हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। आज जो पेंडिंग रहा था, क्या रहा था, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 11th के यूनिट्स एंड मेजरमेंट, है ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करा था, उसके टाइप्स को देखा था कि दो टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड, है ना। और फंडामेंटल 7 होते हैं, क्या 7 अजूबे, 7 बताए थे, 7 चीजें, 8वां जवाब, है ना। बहुत सारी चीजें, है ना। तो देखिए, आज हम लोग जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी देख रहे थे, उसका हम लोग फॉर्मूला के साथ उसका डायमेंशन निकालना सीख रहे थे कि किस तरह से हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला यूज करके हम लोग डायमेंशन निकाल लेंगे और डायमेंशन से किस तरह से यूनिट निकाल लेंगे, है ना। तो यदि अभी आप लोगों ने वो उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, जरूर से जरूर देखिए और यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा आप देख लीजिए, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना, और बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। तो देखिए, और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। जो पेंडिंग था, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एरिया का फॉर्मूला के साथ डायमेंशन निकाला था हम लोगों ने, उसके बाद वॉल्यूम का निकाल लिया था, उसके बाद बच्चों हम लोगों ने डेंसिटी का निकाला था। अब इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो माय नेम इज शुभम कुमार और आपको स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साइंस मंत्रा में, है ना। तो बने रहिए इस वीडियो में और आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है यार, क्या है इसमें, बहुत आसान आसान चीजें हैं, क्या है, बहुत आसान आसान चीजें, ठीक है। देखते हैं, तो 3 नंबर तक शायद हम लोगों ने करा था, तो आज 4 नंबर से करते हैं। तो 4 नंबर हो जाएगा बच्चों स्पीड। स्पीड मतलब कितना फास्ट आप मोशन कर रहे हो। अब मान लीजिए कोई डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, आप घर से यहाँ तक आए, डिस्टेंस कवर किए कितना, 10 किलोमीटर, कितना किए, 10 किलोमीटर। अब इस 10 किलोमीटर को आपने 2 आवर में कंप्लीट किया, ठीक है। तो 10 किलोमीटर 2 आवर, तो 1 आवर में कितना, तो हो गया 5 किलोमीटर। यही आपका स्पीड है कि पर यूनिट टाइम पे, चाहे पर आवर हो चाहे पर मिनट हो, पर सेकंड हो, जो भी हो, आप पर यूनिट टाइम पे जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वही आपका है स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो देखिए, डिस्टेंस डिस्टेंस लेंथ है बच्चा, लेंथ, डिस्टेंस का लेंथ। अब लेंथ का डायमेंशन एल और टाइम का क्या बताया था डायमेंशन टी, ठीक है। जाइए देखिए वीडियो को, जरूर से देखने, समझ नहीं आएगा जाइए देखिए आराम से, आइए, है ना, देख के आइए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो बच्चों तो बच्चों हम लोग ने क्या देखा, डिस्टेंस का डायमेंशन एल और टाइम का टी। तो क्या हो गया बच्चों, टी का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो बच्चों टी टू दावर -1, तो एल एंड टी टू दावर -1। तो स्पीड का डायमेंशन हो गया एल टी -1। देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला से डायमेंशन है और डायमेंशन से यूनिट है। अब डायमेंशन से यूनिट क्या है, देखिए एम के एस यूनिट। फर्स्ट क्या है बच्चों, एम के एस यूनिट। सेकंड क्या बताया था आपको, सी जी एस यूनिट। एक बात को आप समझ लीजिए पहले ही, क्या, कि एम के एस यूनिट ही अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, ऐसा यूनिट है। अब आप बोलोगे कि ऐसा ही क्या है, एम के एस क्यों लिखा रहे, बच्चा देखिए एम के एस यूनिट जो मीटर है ना, वो ऐसा ही है और एम के एस है, लेकिन आगे जाके बताएंगे कि क्या चेंज हुआ है ना, उसे बताएंगे आगे। देखिए, तो एम के एस यूनिट आपका हो गया, अभी मान के चलिए वही ऐसा ही है ना। तो एम के एस, अब देखिए डायमेंशन क्या निकला हुआ, लेंथ एंड टाइम। तो एल और टी टू दावर -1। अब इसका यूनिट क्या होगा, देखिए एम के एस, अब लेंथ का हो जाएगा आपका मीटर और टाइम का हो जाएगा सेकंड। तो क्या हो गया बच्चों, मीटर पर सेकंड बताए थे। माइनस, इसको आप या तो ऐसे लिखिए या तो ये हटा के -1 लिखिए, बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो बताइए मीटर पर सेकंड, सीजीएस क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए लेंथ का हो गया सेंटीमीटर और टाइम का आपका हो गया सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। एफपीएस में आते हैं तो लेंथ का बताया था फुट और टाइम का सेकंड, तो फुट पर सेकंड, है ना। अब आते हैं 5 नंबर में बच्चों। 5 नंबर में क्या आ जाएगा बच्चों, 5 नंबर में आपका आ जाएगा, 5 नंबर में वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी का जो होता है ना, वो क्या होता है, देखिए मान लीजिए आप, एक बच्चा है ए पे था, है ना, और घूमते फिरते समोसा वगैरह खा के बी पे पहुंचे, ठीक है। अब ये जो आपका कवर किया, ये आपका डिस्टेंस मान लीजिए 100 किलोमीटर और इसको ये पूरा किया 2 आवर, कितने में, 2 आवर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका कहाँ पे था, कहाँ शुरू किया था और कहाँ पहुंचा, इसका शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये मान के चलिए 10 किलोमीटर। तो बात को समझिएगा, तो यदि आप स्पीड निकाल, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप ये डिस्टेंस बाई टाइम लोगे तो 50 आ जाएगा, डिवाइड कर दिए 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यदि आप वेलोसिटी लोगे तो वेलोसिटी में आ जाएगा आपका क्या,
डिस्प्लेसमेंट माने ये शॉर्टेज डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो ये मेजर करोगे तो आपको मिलेगा क्या, टाइम तो उतना ही लगा है 2 आवर, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। क्या समझे, समझे ये कि स्पीड मेजर करता है आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम से, और वेलोसिटी आपका मेजर करता है डिस्प्ले माने स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो देखिए, तो वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, बताइए। वेलोसिटी होता है आपका बच्चों क्या, बताइए बताइए बताइए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम टाइम। सबसे कीमती चीज क्या है, समय। समय सबसे कीमती है, दुनिया में आपको सब कुछ दोबारा मिल सकता है, ठीक है, पैसे सारी चीजें जो भी आपके पास है या फिर नहीं है वो आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम जो है वो फिर दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। तो समय का महत्व है भाई, समय को आपको इंपॉर्टेंस देना होगा। क्या, यदि आप समय को इंपॉर्टेंस नहीं देते हो तो आपको समय भी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो समय एक ऐसा चीज है जो कभी दोबारा लौट के नहीं आती है। आज का जो डेट है वो कभी नहीं आएगा, फिर खत्म। अभी का जो पल है वो खत्म और कभी नहीं आने वाला है। तो इस समय को अच्छे से जिए, है ना, और अच्छे से इसका इम्पोर्टेंस भी दे, है ना। ऐसा नहीं कि बर्बाद कर रहे हैं समय को, है ना। ठीक है, जो भी कर रहा है, लेकिन सब चीज का एक समय दीजिए, है ना। देखिए, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एल एंड टाइम का बच्चों टी। अरे वही तो आ गया भाई, एल टी, इसका भी एल टी। तो बच्चों दोनों एक ही तो आएगा। एक मेजर करता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक मेजर करता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही तो है एल और टी। तो टी टू द पावर -1 वही है, अलग नहीं है कुछ, है ना। लेकिन हाँ, मेजरमेंट अलग अलग है। ये मेजर करता है पर यूनिट टाइम पे आप कितना डिस्टेंस गए, और ये पर यूनिट टाइम पे आप कितना डिस्प्लेसमेंट गए, शॉर्टेज डिस्टेंस गए। तो दोनों में मेजरमेंट में डिफरेंस है, डायमेंशन यूनिट तो सेम ही आएंगे, है ना। तो देखिए, अब इसका 3 यूनिट बताइए आप, एम के एस यूनिट, सी जी एस यूनिट, सी जी एस यूनिट, एंड सेकेंड इज एफ पी एस यूनिट। बताइए, एम के एस में क्या देगा, मीटर पर सेकेंड, सी जी एस में क्या देगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, एफ पी एस में क्या देगा, फुट पर सेकेंड, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मजे से। आगे तो बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। क्या, आपको भी, हमें भी, सबको। क्या, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है बच्चों, आगे बढ़ते रहना है। रुक गए तो रुक गए, ठीक है, आगे बढ़ते रहना है। देखिए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे में बच्चों टाइम। समझाते समझाते आराम से समझाते हैं, मजे समझाते हैं। देखिए, एक बच्चा गाड़ी चला रहा है, ठीक है, गाड़ी चला रहा है, एक्सीलरेटर पे उसका हाथ है, चला रहा है, मान लीजिए 10 का स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड। मजा नहीं आया, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बढ़ाया इसको, क्या ये बढ़ेगा, 10 से हो गया आपका मान लीजिए 16 मीटर पर सेकेंड। क्या 10 से 16 एकाएक हो जाएगा कि 10 से 16 इंक्रीमेंट में टाइम लेगा, यस टाइम। तो 10 से पहले 11 12 13 ऐसे कुछ हुआ होगा, क्या आगे जाके छितरा जाएगा, मतलब जो भी हो 10 से 16 हुआ होगा, है ना, छितराएगा नहीं, चलिए ठीक है, 10 से 16, लेकिन स्पीड नहीं चलाना है, थोड़ा सा संभाल के चलाना है। अब देखिए, पहले उसका स्पीड क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड, अब वो क्या किया, सेशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक्सेलरेट करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है, घटाता है। तो 10 था और बन गया 16, और 10 से 16 होने में कुछ टाइम लिया होगा। अब मान लीजिए इसको टाइम लगा 3 सेकेंड, ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, एक बात बताए, 10 था 16 हुआ, चेंज क्या हुआ भाई, चेंज हुआ आपका 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, बढ़िया लगा भाई। 10 से 16 हुआ, चेंज हुआ आपका 16, बढ़िया लगा। लेकिन कि पर सेकंड क्या हुआ, अब सेकंड से कर दिए डिवाइड, तो 3 2 जा 6, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपका जो स्पीड बढ़ रहा था वो कैसे बढ़ रहा था, 3 मीटर करके बढ़ रहा था, और पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड बढ़ते जा रहा था आपका, मतलब स्पीड आपका बढ़ रहा है कैसे, 3 मीटर पर सेकंड, 3 हुआ होगा, देखिए पहले में 10, जो 10 है तो 10 से पहले 13 हुआ होगा पहला सेकंड, फिर सॉरी यहाँ पे शायद मैंने गलती, 2 मीटर पर सेकंड हुआ, सॉरी सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 3 2 जा 6, अब 2 मीटर पर सेकंड है। ये क्या बता रहा है आपको कि आपका जो स्पीड चेंज हुआ है, वो चेंज वेलोसिटी चेंज हुआ है, वो एकाएक 10 से 16 नहीं हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो
एक्सेलरेशन हो रहा है वो पहले आपका 10 था, फिर आपका हुआ होगा 12, फिर हुआ होगा 14, फिर हुआ होगा 16। तो बढ़ने का जो रेट है या फिर घटने का जो रेट है इसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन। ठीक है, कि आपका किस रेट से वो जो वेलोसिटी बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, एक्सेलरेटर को मचोड़ रहा है तो बढ़ रहा है भाई। क्या? तो वही आपका एक्सेलरेशन। तो देखिए बच्चा, ये है इनिशियल वेलोसिटी u, ये फाइनल वेलोसिटी v। तो चेंजिंग कितना हुआ? 10 से 16 6। कितना टाइम में हुआ? 3 सेकंड। तो पर सेकंड में कितना चेंज? पर आई 10 से पर तो हो जाए 14 रुपया, तो कितना हुआ बताइए? 10 से 14 4 रुपया का चेंज हुआ। अब हम बोलेंगे पर दिन में कितना चेंज हुआ, तो हो सकता है आज 10 है तो कल 12, फिर उसके बाद 14, ऐसे चेंज हुआ होगा। क्या? तो ये u हो गया, ये v हो गया। चेंज कितना हो गया? v माइनस यू। अब पर सेकंड निकालना है तो t से डिवाइड, तो इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यही तो फॉर्मूला पढ़े हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। कितना चेंज हुआ पर यूनिट टाइम पे? क्या? ठीक है, तो बताइए चेंज इन वेलोसिटी। देखिए ऊपर तो वेलोसिटी है भाई, ये वेलोसिटी पे, तो माइनस होगा तो वेलोसिटी ही रहेगा। क्या? तो एल टी माइनस वन। अब बहुत बच्चा समझते एल टी माइनस वन माइनस एल टी, नहीं बच्चा। ये मान लीजिए 10 था वो 16 हो गया, 16 में से 10 घटाओ तो 6 बचेगा। वो क्या होगा? स्पीड ही तो होगा, वेलोसिटी ही तो होगा, 6 मीटर पर सेकेंड, अलग चीज तो होगा नहीं। तो डायमेंशन एल टी माइनस वन, ऊपर वेलोसिटी और नीचे में क्या? टाइम। अब बताओ बच्चा, अब बताओ क्या बताए, इसका डायमेंशन बताए। क्या होगा डायमेंशन? बताइए बताइए। देखिए एल टी माइनस वन और एक ये जाएगा, ये वन है, वो ये माइनस वन। क्या हो जाएगा बच्चों? एल टी माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा बताओ? एल टी माइनस टू। देखिए माइनस माइनस वन क्या हो जाएगा? माइनस टू। साइन तो माइनस ही रहेगा। क्या? साइन माइनस ही रहेगा। ठीक है, एल टी माइनस टू ये हो गया। अब बताइए एल टी माइनस टू, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। ठीक है, एल मतलब लेंथ है, टी मतलब माइनस टू, टाइम का दो बार असर पड़ रहा है। तो बताइए एम के एस यूनिट या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? एस आई यूनिट। ध्यान रखिए बच्चों, अभी यही एस आई यूनिट है। ठीक है, तो लेंथ है, तो देखिए ये क्या है? एम के एस मीटर के जी सेकेंड। अब यहाँ मास तो है ही नहीं, तो केजी का कहां से असर पड़ेगा भाई? लेंथ है तो लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड। मीटर माइनस को पर बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? समझ में आया? तो इसका स्पीड क्यों हुआ? देखिए मीटर पर सेकंड और एक सेकंड, तो सेकंड 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 स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस तो आप तो बता ही दोगे। अब क्या क्या ये सब पूछ रहे हैं सर? आसान आसान चीज पूछ रहे हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड आसानी है भाई। एफपीएस बताइए बताइए बताइए, बताओ बताओ बताओ, कोई मजाक नहीं चलेगा भाई। फुट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नाम है फोर्स। नाम है फोर्स। क्या? नाम है फोर्स। चलिए साथ में देखते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला याद है क्या आपको? याद है याद है याद है? याद कीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या कभी देखा है बचपन में? बचपन में जब छोटे बच्चे थे तो हम लोगों ने देखा है एफ इज इक्वल टू एम ए। जब छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, वही वाला वही उसी टाइम में। क्या? एफ इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन साहब ने दिया है ना। तो देखिए मास का हो गया बच्चा एम, और एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन तो नहीं बताया, हट गधे, यहाँ आया देख, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। तो क्या हो गया बच्चा? एम एल टी माइनस टू। अब आपको समझ आएगा कि एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट को हम लोग क्यों यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। बताइए फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। हर जगह फोर्स आएगा, हर जगह, इसको दिमाग में बैठाइए, फिट कीजिए। बताइए फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। बताइए फिर से, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। दिमाग में इसको बैठे, आंख बंद कीजिए और 5 बार बोलिए इसको और आपको याद हो जाएगा। बताइए फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो देखिए अब आपको समझ आएगा ऐसा यूनिट क्या है। देखिए मास है, लेंथ है, टाइम है। तो मास को हम लोग क्या बोलते थे? केजी। लेंथ को मीटर और टाइम को सेकंड। तो क्या बोलिएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पता है इस पूरे को इतना ना बोल के, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना बोल के, पूरे को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि फोर्स का डिस्कवरी फोर्स के बारे में बताया था न्यूटन ने, इसलिए इस पूरे को न्यूटन। और यही ऐसा यूनिट है ना। ये आपका एमकेएस भी बोल सकते हैं, एसआई भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका एसआई है। इस पूरे का नाम क्या दिया है? ठीक है, तो बताइए फोर्स का ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए डायमेंशन कैसे निकला? एम, इसका एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और इसका यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोले तो न्यूटन।
है ना। आगे बढ़ते हैं, इस पूरे को न्यूटन नाम दे दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 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 देखिए, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, सीजीएस यूनिट बताइए। देखिए मास का ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर एंड टाइम का सेकेंड। अब इस पूरे को पता है क्या कहा जाता है, डाइन। क्या कहा जाता है, डाइन। अरे वही डाइन जो घर बैठ के क्या कलेजा कलेजा खा जाता है। नहीं भाई, अंधविश्वास पे नहीं जाना है ना, ये सब कुछ नहीं होता है। फिर देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, याद रखने के लिए कर सकते हैं कि डाइन है भाई। डाइन क्या है, डाइन, डाइन वही जो घर बैठे कलेजा खाएगी, क्या घर बैठे कलेजा खाओ सिस्टम, जो भी हो, ठीक है। तो देखिए ऐसा यूनिट न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट डाइन। अब इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है समझिए, फोर्स कौन लगाएगी, फोर्स लगाएगी तो डाइन। अब डाइन घर बैठे फोर्स लगा रही है, ठीक है, कि तो याद रखना बस, क्या इतना इसको डिस्कस करेंगे। देखिए तो याद रखिएगा फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन और सीजीएस यूनिट डाइन, ठीक है। डाइन क्या लगाती है, फोर्स, इसलिए फोर्स का सीजीएस यूनिट हो जाएगा डाइन। ऐसा यूनिट तो याद ही रहेगा न्यूटन होता है, और सीजीएस यूनिट दिमाग में रखना है क्या, डाइन, ठीक है। अब बताओ तो बड़ा बड़ा होशियार हो तो बताओ, 1 न्यूटन में कितने डाइन हो जाएंगे बच्चा, बहुत तेजी से निकल जाएगा। देखो 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो 1 केजी में कितने ग्राम, 1000, तो 1000 कर दीजिए 1000, तो 3 जीरो आ गए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 जीरो, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो मतलब हम कह सकते हैं 1 न्यूटन में बच्चों 10⁵ डाइन कितने हैं, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन बनेंगे। तो इस तरह से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, है ना। कभी कभी क्या करता, उल्टा पूछ लेता, बताइए 1 डाइन में कितना न्यूटन, तो बच्चों इसको इधर ले आओ, 10⁻⁵ हो जाएगा। तो बताइए 1 न्यूटन में कितने डाइन, बताइए 1 न्यूटन में कितना, 10⁵ 1 न्यूटन में कितना है, 10⁵ है ना, इसको याद रखना। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रेशर, 8 नंबर में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, प्रेशर। और प्रेशर तो है, लाइफ है तो प्रेशर तो है, प्रेशर नहीं हो तो जानवर है बच्चे, प्रेशर नहीं तो जानवर, क्योंकि प्रेशर होना बहुत जरूरी है। आपको प्रेशर नहीं होगा तो शायद पढ़ोगे भी नहीं, क्या इधर उधर घूमोगे। तो प्रेशर हर चीज में जरूरी है, प्रेशर ही वह चीज है जो आपको काम करवाती है। लाइफ में प्रेशर होना चाहिए, है ना। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर करते हैं फोर्स अपॉन एरिया से। मतलब किसी ने फोर्स लगाए और वो पर यूनिट एरिया में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो, जैसे मान के चलिए एक हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो हम कितना लगाए वो पर यूनिट एरिया में कितना काम किया। जैसे हम मान लीजिए एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, और इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं हम 10 न्यूटन, कितना बच्चों, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना काम किया फोर्स, तो 5 न्यूटन। क्या मतलब 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही ना। जाते चीनी चीनी खरीदना है या आलू खरीदना है, बोलते हैं ना 50 रुपीज पर केजी चीनी मान लीजिए, तो पर केजी है ना। तो पर केजी का जो रेट बताया, तो देखिए 2 मीटर स्क्वायर था, इसमें कितना फोर्स आया, 10 न्यूटन, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगा रहे हैं, 5। तो यही क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, यही हो गया आपका बच्चा क्या, प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आप फोर्स लगा रहे हो कितने एरिया में लगा रहे हो, यही है प्रेशर। तो बताइए फोर्स का डायमेंशन क्या निकलेगा, तो फोर्स का डायमेंशन निकलेगा MLT-2, और एरिया का हो जाएगा बच्चों L स्क्वायर। पता होगा, देखिए यदि नहीं पता है तो जाइए लेक्चर नंबर 1 में जाके देखिए, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है ना। लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने बताया है, तो ये एकदम शुरुआत से देखिएगा तब समझ आएगा। तो देखो फोर्स का MLT-2 और इसका L स्क्वायर, तो यहाँ से एक L को कैंसिल आउट कर देते हैं क्या, अब L का पावर 1 बचा, ऊपर जाएगा तो बच्चा -1। या समझ आ गया, ठीक है। तो बताइए प्रेशर का ML⁻⁻1 T⁻⁻2, यस, ये किसका हो गया, प्रेशर का, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला पता हो रहा है तो कितना आसानी से डायमेंशन निकाला, मजा भी आ रहा होगा आपको, है ना। अब पहले देखिए, जब भी हम आपको बता रहे हैं तो उससे पहले आप क्या कीजिए, पहले खुद से कैलकुलेट कीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा प्रेशर, तो वीडियो को पॉज कीजिए, है ना, और पॉज करके खुद बनाइए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का आप खुद पुट कीजिए और एरिया का आप खुद पुट कीजिए, और खुद बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब डायमेंशन आपको खुद प्रैक्टिस करना है ना, क्योंकि मैं बता दूंगा तो फिर उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। देखिए तो एमकेएस एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट क्या होगा, ध्यान से देखो, मास का केजी, बहुत मजा आया सर, पर मीटर बहुत मजा आया, पर सेकंड में बहुत मजा आया, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या हो गया, केजी पर मीटर पर सेकंड। तो देखिए डायमेंशन फॉर्मूला से हम लोग को डायमेंशन निकल जा रहा है, डायमेंशन से यूनिट निकल जा रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चा, क्या यहां से हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते फोर्स का न्यूटन
और मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो आप डायमेंशन से भी यूनिट लिख सकते हैं और फॉर्मूला से डायरेक्ट आपको पता है तो वहां से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फोर्स, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो सॉरी फोर्स का न्यूटन और मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होगा इसका यूनिट। और पता है इसका ऐसा यूनिट पूरा का नाम, इसका भी ना तो इसका इस्तेमाल होता है ज्यादा, ना तो इसका, इस पूरे का इस्तेमाल होता है पास्कल। क्या नाम सुना है? क्या नाम सुना है? समझ रहे, सुना क्या है? पास्कल। ठीक है, क्या है? प्रेशर का यूनिट, ऐसा यूनिट पास्कल। ठीक है, अब आते हैं सीजीएस पे। सीजीएस यूनिट आप बताइए क्या होगा, हम नहीं बता रहे, बताइए। ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप खुद निकालिए, है ना। और कमेंट में बताइए क्या है, कमेंट में जरूर बताइए कि प्रेशर का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगा। तो अब हम लोग 8 नंबर तक देख लिए, अब अगले वीडियो में आगे की ओर देखेंगे, है ना। आगे की ओर देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा और उस प्लेलिस्ट को आप क्या कीजिएगा, एक एक करके देखिएगा तो आपको सब समझ में आने लगेगा। यदि मैं वीडियो बहुत लंबा बना दूंगा तो शायद आप भी बोर हो जाइएगा, है ना। और शायद वीडियो बड़ा बना देने से प्रॉब्लम तो है। ठीक है, तो छोटा वीडियो पे रखते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कितने, 8, है ना। 4 से 8, ज्यादा नहीं देख रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। फिर एक बार रफ्तार में पकड़ लूंगा तो फिर आपको सब खत्म कर दूंगा। अभी धीरे धीरे चलना है, क्या आगे नहीं बढ़ना है, इतना फास्ट नहीं बढ़ना है, धीरे धीरे समझना है। तो इस वीडियो को आज ही समाप्त करते हैं, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। बने रहिएगा इसी तरह हमारे चैनल पे। चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है, और घंटे को नहीं दबाए तो घंटे को दबाए, ताकि मेरे सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।